डायबिटीज या कहें शुगर आपको बना सकती है अंधा। जी हां, देखने की शक्ति, नजर का खो जाना, धुंधला हो जाना, कमजोर हो जाना, ये डायबिटीज का ही रिजल्ट होता है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों? अक्सर जिन व्यक्तियों को शुगर की समस्या होती है या ये कहा जाए डायबिटीज की समस्या होती है, जब वो अपने बढ़े हुए शुगर लेवल्स पर ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर उसे नजरअंदाज करते हैं, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं अपनी नजरों की समस्या, आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा असल में जो हमारी आंख है वो कैसे काम करती है और इसमें होता क्या है। आंख जो है हम सबको पता है एक बहुत नाजुक चीज है, एक बहुत नाजुक अंग है जिसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक नलियां हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ये तो एक नॉर्मल चीज है जो सबको पता है, लेकिन आंखों का एक्चुअली वर्क होता कैसे है? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं, तो ये हो कैसे रहा है? हमारी आई पे जो इमेज बनती है वो आंखों के पीछे एक पर्दा होता है, उस पर्दे पे जाके वो इमेज बनती है जिससे एक नस जा रही होती है हमारे दिमाग में, जो हमारे दिमाग को विजन मतलब सामने ये विजुअल देती है कि हमें ये चीज ऐसी दिखाई दे रही है। अब असल में इसमें होता क्या है कि हमारे आंख में जो ये पतली पतली नलियां हैं इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ऑक्सीजन लेके जाता है, जिससे हम जो भी काम कर रहे हैं या ये कहा जाए कि हमारे जो शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन जब किसी पेशेंट को डायबिटीज बढ़ी हुई होती है, मतलब शुगर लेवल बढ़े हुए होते हैं, तो उसके साथ समस्या क्या आती है? जैसे मैंने आपको अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया कि हमारे खून के साथ ग्लूकोज फ्लो करता है, मतलब शुगर फ्लो करता है पूरी बॉडी में। एक दिन या एक महीने में कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये लेवल्स लगातार बढ़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका खून गाढ़ा होने लग जाता है, उसमें थक्के बनने लग जाते हैं, और जब ये थक्के आपकी नलियों में धीरे धीरे करके रेशे रेशे बन के जमने लग जाते हैं, तो दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है कि जो पतली पतली नलियां होती हैं, नसें होती हैं, उनमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। अब जब ब्लड लीक होता है, अगर आप आई का डायग्राम देखेंगे तो आंख की जो पुतली है इसके पीछे जो एरिया है वहां पे जेल भरी हुई होती है, और उस जेल के पीछे वो पर्दा होता है, और उस पर्दे के बिल्कुल साथ चिपकी हुई नलियां होती हैं जो खून की होती हैं। जब उसमें से ब्लड लीक करना शुरू होता है तो हमारा जो विजन होता है, मतलब हम कहें जो हमारी नजर है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। तो अक्सर यहां पे पेशेंट क्या सोचता है कि मेरे को आंख की समस्या है और वो आंख के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन जब डॉक्टर्स आपको कुछ चेकअप लिखते हैं, वो जांचते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि बढ़ी हुई शुगर के कारण आपकी जो नजर है वो धुंधली हो रही है। इवन कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जो लोग उसमें भी अनदेखा कर देते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी देखने की शक्ति, अपनी नजर से हाथ धोना पड़ता है। जी हां, उनमें अंधापन आ जाता है, क्योंकि वो जो नुकसान होता है वो ऐसा नुकसान होता है जिसे दोबारा नहीं भरा जा सकता। ऐसा क्यों है मैं आपको फिर बताता हूं। जो नलियां थी, या तो वहां से खून रिस रहा है जिसकी वजह से वो धुंधलापन आ गया, अब वो रिस कहां पे रहा है? जो जेल है वो उसमें मिक्स हो रहा है, जिसको निकाला नहीं जा सकता। इसी वजह से ये एक बहुत ही खतरनाक समस्या मानी जाती है जो अक्सर उन डायबिटीज पेशेंट्स को देखने को मिलती है जो अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया दो समस्या होती है, तो पहली समस्या तो ये, और दूसरी समस्या क्या होती है कि आपकी वो जो पतली पतली महीन महीन जो नलियां होती हैं, जो नसें होती हैं, अगर उनमें से कहीं किसी में खून का थक्का आके फंस जाता है तो उससे क्या होगा? ब्लड आगे नहीं जाएगा, और जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो मतलब हमारे अंगों को, हमारे ऑर्गन्स को खाना नहीं मिलेगा जिससे वो काम कर रहे हैं, वो फ्यूल नहीं मिलेगा। वो फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके कौन जा रहा है? ब्लड। जब वो नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और इवन कई बार तो लोग अंधे भी हो जाते हैं। यहां पर समस्या गंभीर तब हो जाती है कि एक तो ब्लड आगे नहीं जा रहा, और जब व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो धीरे धीरे नसें सिकुड़ने लग जाती हैं, और जब वो सिकुड़ती हैं तो आपकी आंख का जो पर्दा होता है जिसपे इमेज बन रही है, जिससे हमें दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं खिंचने लगता है, और उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई पॉसिबल नहीं होती है। तो इन दो कारणों की वजह से
एक व्यक्ति की देखने की शक्ति, जो मैं कहूं नजर है, वो पहले धुंधली होती है और धीरे धीरे चली जाती है। लेकिन इसका कारण क्या हुआ? शुगर, बढ़े हुए आपके शुगर लेवल, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हो सकता है यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, या आपको शायद सुनने में ये लग रहा होगा कि हम तो दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी अब कम नहीं होते, तो हम क्या करें? अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ध्यान रखिए, यहां पे आपको संभलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप दवा खा रहे हैं फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, क्यों? या तो आपकी दवा गलत है या फिर आप जो इलाज ले रहे हैं वो गलत है। क्योंकि दवा खा रहे हैं और फिर भी अगर आपका वो कारण, वो रूट कॉज, वो समस्या की जड़ ही ठीक नहीं हो रही, तो क्या फायदा? आपको बुखार होता है, आप दवा खाते हैं, बुखार ठीक। आपको खांसी हुई, आपने दवा खाई, खांसी ठीक। तो इसी तरीके से जिस भी समस्या की हम दवा खाते हैं वो ठीक हो जाती है। अगर नहीं तो फिर आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, आप इसको गूगल करिए। जो आप दवाइयां इतने टाइम से खा रहे हैं, असल में वो आपके शरीर में कर क्या रही हैं, एक बार गूगल तो करिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो आप दवा खा रहे हैं ये सिर्फ एक काम कर रही है, आपके शरीर में से ग्लूकोज लेवल को पकड़ती है, आपके यूरिन के थ्रू या आपके मल के थ्रू, पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही, या हार्डली इसके अलावा अगर कुछ हो सकता है दवाई होंगी तो आपके विटामिन्स वगैरह की होंगी जो आपको थोड़ी बहुत पावर दे रही हैं। लेकिन क्या इससे आपकी समस्या खत्म हो रही है? क्या जो आपकी समस्या की जड़ है, क्या उस पर कुछ असर हो रहा है? नहीं हो रहा। हो सकता है आप में से कई लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि शुगर में समस्या होती क्या है। शुगर में समस्या होती है कि हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज, जो बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम होता है इंसुलिन। जब वो ये इंसुलिन खराब बनाना शुरू कर दे, या हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाए, डिमांड ज्यादा बढ़ जाए और वो ऑर्गन उतनी ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाए, तो डायबिटीज टाइप 2 की समस्या पैदा होती है। तो यहां पर हमें किस दवाई का चुनाव करना है, चयन करना है, जो हमारी पेनक्रियाज पर इफेक्ट डाले, उसको ठीक करे। क्योंकि अगर आपकी पेनक्रियाज ठीक हो गई तो आपका इंसुलिन ठीक बनेगा, और अगर आपका इंसुलिन ठीक बना तो आपकी बॉडी में बनने वाला ग्लूकोज जो ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है वो दोबारा सेल्स में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में नुकसान हो रहा है जिसका आपको पता नहीं चलेगा, और आंखों का खो जाना, नजरों का खो जाना या अंधापन आ जाना जैसी समस्या, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है, इस बीमारी का सामना उन डायबिटिक पेशेंट्स को करना पड़ता है। अब हो सकता है यहां पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर आप ही एक सही इसका इलाज बता दीजिए जिससे हम अपनी शुगर को ठीक कर पाएं। अगर ऐसा सवाल आपके मन में है तो इसका इलाज, इसका उपचार, इसका आंसर सिर्फ आपको अगले 1 मिनट में मिल सकता है। इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे श्रेयास के डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो आपकी मदद के लिए सदैव हाजिर है। या फिर आप इसी नंबर पर अपने शुगर रिपोर्ट्स उन्हें शेयर कीजिए। कोशिश करें अगर आपकी HbA1c की रिपोर्ट है तो वो आप शेयर करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे और आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यानी श्रेयास में जब पेशेंट्स आते हैं तो पहले उनकी पूरी स्टडी की जाती है, उनके कारण को समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। और सिर्फ दवाई नहीं, एक सही डाइट चार्ट, एक एक्सरसाइज चार्ट उन्हें दिया जाता है, जिन तीनों चीजों को फॉलो करके वो बहुत ही शानदार रिजल्ट, वो बहुत ही कंट्रोल्ड शुगर लेवल अपनी रिपोर्ट्स में खुद देखते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से एक बात क्लियर हो गई होगी कि बढ़ी हुई शुगर कैसे आपको अंधा कर सकती है, आपकी देखने की शक्ति को छीन सकती है। तो समय रहते अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल करें। कोई समस्या आ रही है तो हमारे डॉक्टर से बात करें। फिर भी कोई सवाल, कोई डाउट या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।